कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद कुलदीप बिश्नोई अभी तक चैन की नींद नहीं सो पाए हैं। बेशक वो अपने बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर से एमएलए बनाकर अपने परिवार की सियासत को नई पीढ़ी के द्वारा नए सफर पर ले जाने में सफल हुए हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बीजेपी में आने के बाद कुलदीप बिश्नोई की खुद की सियासत डावाडोल हो गई है। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में बड़ा सियासी रसूख हासिल करने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें अपनी मेहनत का फायदा नहीं मिला है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी की सरकार बनाने के लिए अथक मेहनत करने का काम किया। बिश्नोई मेजोरिटी वाली सीटों पर उन्होंने 90% उन्होंने चुनाव जितवाने के लिए ज़बरदस्त मेहनत भी की। उसके बाद उन्हें इस बात का एहसास था, इस बात की उम्मीद थी कि बीजेपी इसके बदले में उन्हें कुछ बड़ा तोहफा देने का काम करेगी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें ठेंगा दिखाने का काम कर दिया, उन्हें खाली रखने का काम कर दिया। उन्हें ना तो लोकसभा की टिकट देने का काम किया और न ही कोई बड़ा पद देने का काम किया। अब कुलदीप बिश्नोई राज्यसभा की खाली सीट हासिल करने के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई के लिए ये सीट हासिल करना भी आसान नज़र नहीं आ रहा है। और इसके साथ साथ कुलदीप बिश्नोई के लिए एक बड़ी दिक्कत लोकसभा चुनाव ने खड़ी कर दी है। लोकसभा चुनाव में आदमपुर के विधानसभा सीट के ऊपर कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश ने 63 से 84 वोटों की लीड लेकर बिश्नोई परिवार के अंदर खलबली मचाने का काम कर दिया है, चिंता का माहौल बना दिया है, क्योंकि 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में दोबारा जीत हासिल करने के लिए अब भव्य बिश्नोई को जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। हालात को भांपते हुए कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई अब लगातार आदमपुर के दौरे कर रहे हैं और वहाँ के माहौल को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के सुख दुख में शामिल होकर बिश्नोई परिवार अब इस बढ़त को खत्म करके विधानसभा चुनाव में जीत पक्की करने के लिए पसीना बहाने का काम कर रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उनके रास्ते में आदमपुर नगर पालिका का मुद्दा सबसे पेचीदा बन गया है, सबसे गंभीर बन गया है। आदमपुर के लोग नगर पालिका को खत्म करके दोबारा पंचायत का दर्जा हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए वे कुलदीप बिश्नोई से बार बार मिल चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई ने भी इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करके उनको पंचायत दोबारा बनाने के लिए रजामंद कर दिया है और इस काम को पूरा करने के लिए अब सर्वे भी शुरू हो गया है। सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद ही फाइनल फैसला होगा। ये भी कह सकते हैं कि इसी तरह से सर्वे कराकर पहले सिसाई गांव को, उसके बाद बाड़ा गांव को भी पंचायत में रिवर्स किया गया था, यानी अब आदमपुर में भी नगर पालिका दोबारा से पंचायत बनने के माहौल बन रहा है, वहाँ रास्ता आगे बढ़ रहा है। लेकिन दिक्कत इस बात की है, अगर किसी कारण से नगर पालिका पंचायत में नहीं बदली फिर कुलदीप बिश्नोई के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उन हालात में आदमपुर शहर और आदमपुर गांव दोनों के लोग ही कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ हो सकते हैं, जिसके चलते भव्य बिश्नोई की जीत पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। आदमपुर कस्बे और आदमपुर गांव पर ही कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई की सियासत निर्भर करती है, क्योंकि यहां से अभी तक कभी भी भजनलाल परिवार नहीं हारा है। लोकसभा चुनाव में भी आदमपुर गांव और आदमपुर कस्बे दोनों ने ही बीजेपी के प्रत्याशी को बड़ी लीड देने का काम किया था, लेकिन अब लोगों ने अब पंचायत और नगर पालिका के मुद्दे पर कुलदीप बिश्नोई को साफ साफ कह दिया है कि उन्हें पंचायत ही चाहिए, उन्हें नगर पालिका नहीं चाहिए। और कुलदीप बिश्नोई भी इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए खुद मुख्यमंत्री से मिले और उन्हें पंचायत बनाने के लिए रजामंद भी कर लिया है। अब देखने की बात यही है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले कुलदीप बिश्नोई नगर पालिका को पंचायत में बदलवाने का काम अंजाम दे पाते हैं या नहीं पाते हैं। अगर पंचायत बन गई तो कुलदीप बिश्नोई के लिए रास्ता आसान हो जाएगा, और अगर पंचायत नहीं बनी तो फिर भव्य बिश्नोई के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। कुलदीप बिश्नोई के लिए 2024 के विधानसभा चुनाव में अपने बेटे को दोबारा विधायक बनाना बेहद जरूरी है और ये लक्ष्य हासिल करने के लिए पंचायत का मसला सबसे अहम बन गया है। आदमपुर नगर पालिका के मुद्दे के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आदमपुर में दोबारा पंचायत बनने के इम्पैक्ट और इफेक्ट को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आदमपुर के घमासान में बिश्नोई परिवार के सियासी भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आदमपुर सीट पर कांग्रेस के भावी प्रत्याशी को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।